पिछले सेक्शन में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया था। अब सेक्शन नंबर 3.5 और एक्सरसाइज 3.5 टाइटल आप पढ़ चुके होंगे। टाइटल हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी आपने एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और उसका अभी हम इधर शायद 2/2 ही लेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ। वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इन्वर्स के लिए, ठीक है। आपने एक बी मैट्रिक्स निकालना है और उसका साइज भी वही होना चाहिए, n क्रॉस n। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए कि इसकी रो एंड कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे। आपने a और b को मल्टीप्लाई करना है या b और a को मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी, ठीक है। ये चीज़ हमने इधर लिखी हुई है कि आपने मैट्रिक्स कैसे निकालना है। अब मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको एक एडजॉइंट चाहिए और नीचे उसकी डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है। और उसके बाद एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे, और इसकी फिर इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप इधर से भी देख सकते हैं, ये एक मैट्रिक्स हमने ली है, हमने इसका डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में क्या करेंगे, माइनस का साइन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। और एडजॉइंट में क्या करेंगे कि इन की पोजीशन चेंज कर देंगे, यानी 2 को इसकी जगह ले जाएंगे और 4 को 2 की जगह ले जाएंगे, और बाकी दो के साथ क्या लगा देंगे, माइनस का साइन, तो ये उसका एडजॉइंट आ जाएगा। तो आप ये इसकी आप कह लें कि पहली शीट पर ही अगर आप समझना चाहें तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन एडजॉइंट निकालने का 2/2 का तो ये मेथड है। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी मैट्रिक्स आ जाए तो उसका तरीक़ाकार और होगा, तो वो हम थोड़ा सा उसको करेंगे। तो इसको करने के लिए हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया अब, ठीक है। बुक हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहला इसका सेक्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये उसने ले लिया एक मैट्रिक्स ए, ये देखें AIJ, लिखने का क्या तरीका है, 2x2। इसको आप कैसे लिखेंगे मैं इधर बता देता हूँ। I और J को चेंज करेंगे, I को 1 लेंगे, ठीक है, I को 1 लेंगे, पहली रो आ जाएगी। J, ये कॉलम चेंज हो रहा है, ये फर्स्ट कॉलम है, इसके साथ 1 आ जाएगा। ये कौन सा, सेकंड कॉलम, इसके साथ 2 आ जाएगा। नीचे I को क्या ले लेंगे, 2, I को 2, J को फिर उसी तरह चेंज करेंगे ये। तो ये देखें, यही मैट्रिक्स बन गया। तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स को बिल्कुल सिंपल एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप उसके सारे एंटिटीज़ लिखें। तो जनरल मैट्रिक्स किस तरह लिखते हैं, इस तरह, इधर साइज चेंज करते जाएंगे, रोज़ भी बढ़ती जाएंगी, कॉलम भी बढ़ते जाएंगे। अब डिटर्मिनेंट को आप कैसे, डिटर्मिनेंट याद रखें स्केलर होता है मैट्रिक्स में ये एक कॉलम होता है, ये भी एक कॉलम होता है, और इसी तरह ये आपके पास रो होती है, ये रो होती है। रो भी एक वेक्टर होता है, कॉलम भी एक वेक्टर होता है, ठीक है। वेक्टर आपका आगे जाकर आ जाएगा, ठीक है। रो भी एक वेक्टर होती है, कॉलम भी एक वेक्टर होता है, ठीक है। लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्केलर होता है, उसका आंसर 1 2 3 इंटीजर्स आएंगे। अगर कोई आपके पास फंक्शंस हैं ए की जगह, AIJ की जगह, तो फिर आंसर क्या आएगा, फंक्शन आएगा। तो वही मल्टीप्लाई करने का जो मैंने आपको मेथड बताया था, ये वही है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब उसने मैट्रिक्स लिए ABCD, तो A को D से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और C को B से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया, और दरमियान में माइनस आ गया। और डिटर्मिनेंट आपका क्या होता है, उसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और ये याद रखें क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्केलर होता है। चलें
अब ये एग्जाम्पल हम क्योंकि साथ साथ एग्जाम्पल इसके ऊपर से करते जा रहे हैं, ये मैट्रिक्स आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये उसने कर दिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट लिखने के लिए आपने वो वर्टिकल लाइंस लगा देनी है और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, ये आगे दरमियान में क्या गया, माइनस आ गया, आंसर क्या आ गया 16। अब इसके बाद सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर क्या होता है, जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा उसको आप क्या बोलते हैं, सिंगुलर, अदरवाइज़ क्या होगा, नॉन सिंगुलर, यानी जिनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो उनको आप जैसे कि ये एग्जांपल लिया, ये 4 4 है, ये 8, और इनका आंसर क्या आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से, दोनों का आंसर 16, 16 माइनस किया 16, तो आंसर क्या आ गया 0। तो ये क्या कहलाई, सिंगुलर मैट्रिक्स। इससे पहले ये वाली भी आगे उसने की है, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 से, आंसर क्या आ गया 51, नॉन ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। याद रखें अभी हमने डिटर्मिनेंट इन्वर्स का क्या तरीका था, ये एडजॉइंट ऑफ ए, नीचे क्या था, डिटर्मिनेंट। तो आपका ये जो होना चाहिए डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका कार है, एडजॉइंट निकालने का मेथड ये है जी, ये इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, यानी डायगोनल पर 1a, यानी आप ये समझ लें कि ये भी जो मैट्रिक्स लिखी थी ना, A11 A12 A21 A22, इनको आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज। तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A, वो आ जाएगा A22 A11, और इनकी जो बाकी दो हैं इनकी सिर्फ माइनस का साइन लगा देना है। तो ये उसका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा उसका, इधर माइनस हो गया, तो ये उसका एडजॉइंट हो गया। चलो ठीक है, लेकिन साइज़ बड़ा हो जाएगा तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं फिर आपसे बार बार यही बता रहा हूँ। तो फिर ये मेथड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि आप उसके, चले ये अब हम पहले करते हैं ना, सबसे पहले इधर आ जाते हैं। अब इन्वर्स का मतलब क्या है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, क्योंकि मैट्रिक्स का इन्वर्स भी क्या होगी, कि नई मैट्रिक्स होगी, तो उसने उसको बी से रिप्रेजेंट की है। आपने इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आना चाहिए 1। तो फिर उसने बी को शो कर दिया कि वो क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा ये। अब ये इन्वर्स इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है ये 1/a है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। आप मैट्रिक्स को 1/, मैट्रिक्स नहीं कर सकते, उसके इन्वर्स को हम किस तरह लिखेंगे, a की पावर में -1। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्स। ठीक है, तो इसका मतलब b एक मैट्रिक्स है और वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह दें b का इन्वर्स क्या होगा, a। तो दोनों चीज़ें। अब एडजॉइंट उसने क्या निकाला है, एडजॉइंट निकाला, उसने इन्वर्स निकालना, इन्वर्स का मैथ फार्मूला ये है। ठीक है, इन्वर्स का फार्मूला ये है। तो आपने क्या करना है कि इसकी और इसकी पोजीशन क्या कर देनी है, इंटरचेंज। तो ये देखें, ए की जगह डी और डी की जगह ए, बाकी दो के साथ माइनस निकाल देना है और नीचे क्या आ जाना है, उसका डिटर्मिनेंट। अब एग्जांपल ये 7 है, एग्जांपल 7 है, ये है। आपने सबसे पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, उसी तरह इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 8 को 3 से, इसके से आंसर क्या आ गया 4। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। फिर एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसकी और इसकी पोजीशन चेंज कर दी। ये आपके पास ए मैट्रिक्स था 8 और 3, ठीक है, और ये 5 और क्या था, 4 था। तो आप देख लें कि
इन दोनों की मैं एरो ऐसे लगा देता हूँ कि ये इंटरचेंज होंगे। तो ये 8 की जगह 3 चला गया और 3 की जगह 8 चला गया, बाकी दो का माइनस आ गया, ये उसका इन्वर्स हो गया। ठीक है, ये बॉक्स जो है ये मैं बाद में बताता हूँ। अब उसने वेरीफाई किया है, तो ये ए और ए इनवर्स, ये ए है, ये ए इनवर्स है। ठीक है, ये 1/4 ये जो इसने डिटर्मिनेंट से डिवाइड की है, आप इसको बाहर भी रहने दें क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये डिटर्मिनेंट अंदर हर एक के नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यही बात उसने इधर बताई है, यही बात उसने इधर बताई है। ठीक है, कि ये इस तरह का होना चाहिए कि अगर 3/4 है, यानी ये तो सिंपल आपके क्या रियल नंबर्स है ना, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा, ये होगा 3/4 का इन्वर्स क्या होगा 4/3, क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। ये तो था आपका रियल नंबर्स का। इंटीजर्स का ऐसा नहीं होगा, इंटीजर्स का आपका मेथड और होगा, मैट्रिसेस का, सॉरी इंटीजर बोल दिया, मैट्रिसेस का मेथड और होगा। तो अब ये आप इस 1/4 जो आपने इधर अंदर ले गए, आप ना लेकर जाए, आप शुरू में रहने दें, तब भी आपका आंसर ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप इसको इस तरह लिखें, ये आ जाएगा 8 5 4 3, और ये आपके पास आ जाएगा 3 8 -5 -4, और इसका जो 1/4 है वो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी है ताकि आपके पास फ्रैक्शन में ना आए। तो अब आपने इसको क्या करना है, इस रो को मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, इस रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, वही 8 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, इसे, फिर इसी को आपने किससे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम से, तो ये रो आ जाएगी। यानी वहाँ से एक ही रो ली है और इधर से 2 कॉलम ली है, तो आपके पास इसकी फर्स्ट रो बन जाएगी। ये मेथड है। अब आपने क्या करना है, ये रो लेनी है और दोबारा ये कॉलम और ये कॉलम, तो ये आपके पास ये वाली रो बन जाएगी। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका आंसर 1 1, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। फिर इसी तरह ए इनवर्स को उसने पहली पोजीशन पर लिख दिया ये। अब ये वाला उसने जो मैंने आपको भी ऊपर बताया कि 1/4 को आप बाहर रहने दें, क्योंकि 1/4 अगर तो पूरा सिंप्लीफाई हो जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है तो उस मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए आप इसको ऐसे रहने दें जिस तरह मैंने किया। अब आप उसी तरह ये रो ये कॉलम, तो ये आ जाएगा, फिर वही रो ये कॉलम ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, रो ये है, कॉलम उसी तरह ये और ये, तो आपके पास एक रो ये आ जाएगी, एक रो ये आ जाएगी। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 और 0, तो ये उसके क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएंगे। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। ये क्या लिखी हुई है उसने, कहते हैं कि 2 मैट्रिसेस, अब ये ए आपने उस बी से मिक्स नहीं करना, कोई सी भी 2 मैट्रिसेस हैं उनका होल इन्वर्स है, तो वो क्या होगा, यानी पहले आपने ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसको आपने वेरीफाई कर लेना है, खुद कर लेना है। ठीक है, और फिर उसने कहा कि बी का इन्वर्स निकालना है ए का, यानी आपके पास ए बी होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। अब आपने इसको वेरीफाई खुद करना है। आपने पहले क्या करना है कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो आ जाएगा 2 1 3 2 3 4 2 4, तो ये एक नई मैट्रिक्स आ जाएगा। आपने इसका इन्वर्स निकाल लेना है, तो वो आपको पता है आ जाएगा, एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, बी का इन्वर्स पहले निकालना है। ठीक है, फिर आपने ए का इन्वर्स निकालना है, फिर आपने बी इन्वर्स और ए को मल्टीप्लाई करना, आंसर कुछ आ जाएगा। वो जो भी मैट्रिक्स आएगी ये दोनों आपस में क्या होंगी, सेम होंगी।
तो ये आपने खुद चेक करना है, ठीक है। ये आपका चैलेंज है, तो ये आपने करना है, ठीक हो गया। चलें, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, यानी ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ये इसका, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ए है तो ये ए इन्वर्स है, ठीक है। तो फिर अगर आप इसको बी ले लें, इसको अगर आप बी ले लें, तो ये फिर क्या होगा, बी इन्वर्स होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेट। अब वो प्रूफ कहता है, प्रूफ दैट ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये है, ये एक दो। अब आपने इन्वर्स, पहले आपने क्या निकाला है, इन्वर्स खुद से निकालना है। किस तरह निकालना है, सबसे पहले आपने उसका डिटर्मिनेंट लिया है, डिटर्मिनेंट देखा है कि नॉन ज़ीरो है, ये। फिर आपने उसका एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट लेकर उसका इन्वर्स निकाल दिया। अब उसने खुद दिया हुआ, आपने सिंपल क्या करना है, इनको आपस में क्या कर देना है, ये रो ये कॉलम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 4 को 1 से, -2 को इससे, तो ये आ गया। फिर उसी तरह 4 को 1/2 से और -2 को इस 1 से, तो ये आ गया। फिर इसी तरह आपने क्या करना है, ये रो लेनी है और यही कॉलम लेना है और यही कॉलम लेना है, तो आपके पास ये और ये आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे है, वही है, -6 इस 1 से, ये आ गया। फिर ये 4 इस 3/2 से, और इसी तरह ये 6 इस 1/2 से, आंसर ये आ जाएगा, और ये 1 से। सॉल्व किया, आंसर आइडेंटिटी। फिर उनकी पोजीशन चेंज कर लें, बी पहले कर लें, ए बाद में कर लें। तो उसी तरह अब ये रो किससे मल्टीप्लाई होगी, इस कॉलम से, और फिर इस कॉलम से, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। फिर इसी तरह ये रो कॉलम, उसी तरह ये और ये, तो आपके पास ये और ये आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। अब उसने क्या कि एग्जाम्पल नंबर, ये उसकी एप्लीकेशन है, हम इसको इधर स्क्रीन लॉक करते हैं और आगे एक्सरसाइज भी ले आते हैं। चलें, ठीक हो गया। तो उसने कहा कि इफ़ सिंगुलर, अब उसने कहा कि ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0, तभी x निकलेगा ना, क्योंकि उसने यही बात बताई है, सिंगुलर है। पहले आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट ये आ गया। अब उसने खुद ही कहा कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0, जो कि मैंने इधर लिखा, आप इधर से रेज कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, ठीक हो गया। चलो, अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज जो सिंपल है वो इसके ऊपर से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, इसको भी थोड़ा सा अनलॉक करके ये ले जाते हैं। चलो, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपने क्लियरली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये 60 माइनस 20, आंसर क्या आ जाएगा, 40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40। दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस। इसी तरह आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे सॉरी गलत कर दिया हूँ, नीचे वाले पर चला गया हूँ। इसको इससे, दोनों नेगेटिव है, चले इधर कर लेते हैं, -5 -7, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये दरमियान में -3 और 8, ये दोनों बन जाएंगे 35, ये बन जाएगा प्लस, ये इसको प्लस कर देगा 24, तो ये आ जाएगा 59। शायद आंसर यही है, 59 है। चलो, इसका 59 आंसर है। अब ये बड़ा सिंपल है, बस हम क्योंकि इधर 0 है तो इसको 0 से, ये आ जाएगा 3 और 2 -0 और 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6, नॉट इक्वल टू 0। ये सब क्या है, नॉन सिंगुलर है। अच्छा, फिर उसने क्या किया कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने बताना है कि कौन सी सिंगुलर है, कौन सी नॉन सिंगुलर है। तो आपने इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, ए का डिटर्मिनेंट।
ठीक है, ये इससे गया, ये इससे गया, ये आ जाएगा 10। चले मल्टीप्लाई करके लिख लें, आपकी क्लास क्योंकि छोटी है। 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, ये आ जाएगा 10 माइनस 9, ये आ जाएगा 1 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये क्या होगी, नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और सी, उसके बाद उसने बी को क्या है, बी। अब बी का डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइन में मैट्रिक्स की इस तरह लिख लेंगे, तो वो ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, 7 और 6 माइनस 2 और 21, तो ये आ जाएगा 42, ये भी आ जाएगा 42, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये आपकी क्या हुई, सिंगुलर। ठीक है, अब आपने सी निकालना है। थर्टीन और 3 और ये -7 और 5, तो ये मेरा 69 होगा, नहीं क्या होगा, 939 -35, आंसर 4 नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये तो सीधा सीधा ये 0, ये 0, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ डी जो होगा, याद रखें कोई एक रो 0 आ जाए या कोई एक कॉलम 0 आ जाए, आंसर क्या आ जाएगा 0। 2 गया इससे, क्योंकि इसकी अगर आप नोट करें ना, इसकी रो भी 0 है, इसका कॉलम भी 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन वो कहता है फाइंड एक्स, खुद ही उसने क्या सिंगुलर है, तो आपने क्या क्या निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट लेना है। ए का डिटर्मिनेंट क्या है, एक्स, 6, 5 और 15, ये से गया, ये से गया, तो आंसर x इंटू 15 माइनस 5 इंटू 6। तो ये क्योंकि ये सिंगुलर है तो आप इसको इक्वल टू 0 ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 15x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो 15x इक्वल टू 30, दोनों तरफ 15 से डिवाइड करेंगे, 30 ओवर 15, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या है, 2। चेक करते हैं x की वैल्यू क्या है, एक्सरसाइज 2 है। चलें, ये भी हो गया। चलें, अब हम चलते हैं अपनी बुक, वो अपनी शीट की तरफ। क्योंकि अगले क्वेश्चन हमने उसके ऊपर, अब उसने क्या कहा, चलो क्वेश्चन नंबर, वो ठीक है उसने एडजॉइंट ही कहा, तो हम उसने क्या है क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। हम इधर क्वेश्चन नंबर 4 उसने क्या है कि आपने क्या निकालना है, फाइंड द एडजॉइंट of the following matrices। ठीक है, तो पहले नंबर पर ए लिखते हैं। ए उसने क्या है, ए बी सी डी, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए, उसको हम वही इनकी पोजीशन डी, ए की जगह चला जाएगा और डी की जगह ए, इसके साथ माइनस। ठीक है, फिर दूसरी मैट्रिक्स उसने बी दी है, बी उसने दी है
5 -2 3 7। ठीक है, तो एड जॉइंट ऑफ बी वो आपके पास आ जाएगा 7 चला जाएगा 5 की जगह और 7 की जगह 5, इसके साथ माइनस लगाया, उसके साथ भी माइनस लगाया, क्योंकि ये दो माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा 7 2 -3 5, ये उसका एड जॉइंट होगा। ठीक है, आप कैपिटल ए से लिखना चाहते हैं कैपिटल ए से लिख लें। फिर सी मैट्रिक्स है उसने दी है, वो है जी -3 5 और -3 और 2, तो इसका एड जॉइंट निकालना है। -3 की जगह 2 चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा और वो वाला इधर आ जाएगा, इसकी जगह माइनस आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर पहले ही माइनस है तो ये 2 दफ़ा माइनस होगा 3 हो जाएगा, तो ये एड जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, हमने इन्वर्स निकालने। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, आपने क्या निकालना है, इन्वर्स। अब मैं इन्वर्स लिख जरूर हूँ, तो ऑब्वियसली ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो आपके पास पहले नंबर पर है, पहला पार्ट है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो है 5 5 0 0। ठीक है, अच्छा अब मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है, क्योंकि इसके इधर भी 0 है, 5 इनमें कॉमन है, तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, तो इसका जो इन्वर्स होगा ना, वो होगा 1/5, और बाकी ये क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ये क्या आइडेंटिटी है, ये ही आ जाएगा 0 0 1। ठीक है, ये इसका क्या है, शॉर्टकट है, करके देख लेते हैं। हम इसको क्या करेंगे, उसी तरह इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। वो क्या होगा, 5 5 से जाएगा, 0 0 से जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 25। और ये नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर है। ये ज़रूर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसके अलावा आप नहीं आगे चलेंगे। अब हमने एड जॉइंट निकालना है, तो वो क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे और इनके साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि वो 0 है, वही आ जाएगा। ठीक है, और जो ए इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एड जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या है, 1/25, और इधर क्या है 5, इधर क्या है 0, इधर क्या है 0, इधर क्या है 5। 5 आप कॉमन ले लें तो आपके पास 5 25, ये आ जाएगा 1 0 0 1, तो ये आ जाएगा 5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 0 0 1/5। तो इसमें बड़ा सिंपल लग रहा है कि इसका 1/, कर दिया, इसका 1/, क्योंकि इसके साथ क्या बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या बन रही है, आइडेंटिटी। तो इसलिए लग रहा है सिर्फ उनकी आपने एंटिटीज़ का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। इसको हम बी कह देते हैं, उसने दी है मैट्रिक्स, वो है -4 8 7 2। चलें, इसका डिटर्मिनेंट निकाला। ठीक है, ये आ जाएगा -4 2, ये आ जाएगा 7 8, अब ये आ जाएगा, इसको आप कर लें जी, कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ये आ जाएगा -8 -56 64 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये आ जाएगा। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो अब आप एड जॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट, तो आपके पास आ जाएगा -64। ठीक है,
एड जॉइंट कैसे निकालेंगे, इसकी 2 इधर आ जाएगा, -4 इधर चला जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, आप अगर डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है इसको बेहतर है ऐसे ही रहने दें, क्योंकि ये कैंसिल तो होना नहीं, तो इसको आप ऐसे रहने दें। नंबर 3, इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर से पता चल जाएगा। आंसर से, हाँ उसने अंदर डिवाइड किया, आप अंदर डिवाइड कर लें। आपकी जो बुक वाले हैं, आपके बोर्ड के पेपर देने थे, इस बात के भी वो नंबर काट लेंगे, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -2/64 -8 ओवर -64। ठीक है, ये आ जाएगा -7 ओवर -64 -4 ओवर -64। तो आपके पास ये आ जाएगा -1/32। ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, तो 7/64 आ जाएगा, और उसका भी आपके पास आ जाएगा 1/8। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1/16। चलो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो अगले पेज पर ही चलते हैं। तीसरा पार्ट, चलो सी मैट, इसको सी ले लेते हैं। 48 5 2, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट आ जाएगा 42 5 8। ये आ जाएगा 40 × 2 - 5 × 8, तो ये आ जाएगा 80 - 40 आ जाएगा 40 नॉट इक्वल टू 0। तो अब आपने इसका इन्वर्स निकालना है, तो सी इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ सी, और नीचे क्या आ जाएगा उसी का डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, और एडजॉइंट में क्या करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 40 इधर चला जाएगा, -8 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। 40 को अंदर डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 2/40, ये आ जाएगा -8/40, ये आ जाएगा -5/40, ये आ जाएगा 40/40। कैंसिलेशन आप खुद कर लें, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये आ जाएगा 1/20 -1/5। ठीक है, -1/8 और 1। ठीक है, दूसरा, चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या आपका, तो इसका डी का डिटर्मिनेंट निकालना है। इन दोनों को और इन दोनों, चलो ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये ज़रूर लिखते जाएं। अब आपके पास क्या आ जाएगा, डी इनवर्स, वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट, वो आ जाएगा -1/34, और इधर एडजॉइंट में ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर -5 अंदर माइनस है, ये आ जाएगा 3/34, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया 34, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा 5/34, ये आ जाएगा 3/34।
चेक कर लेते हैं, यही है। ठीक, ये आपका कौन सा पार्ट था, फोर्थ, और ये अब आ जाएगा फिफ्थ। फिफ्थ है डी। अब मैंने कहाँ तक चले हम, डी। ई ले लेते हैं। ई मैट्रिक्स आपके पास 10, 8, 3, 3। तो इसका पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लेना। ये आ जाएगा 10, 8, 3, 3। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, 30 माइनस 24, ये आ जाएगा 6, नॉट इक्वल टू 0। तो अब आपने इसका ई इनवर्स निकालना है, तो वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइडेड बाय ई का डिटर्मिनेंट। तो अब क्योंकि ये 2/2 है तो इसका बड़ा इजी होता है एडजॉइंट निकालना। वैसे एडजॉइंट कोई इतना आसान काम नहीं होता। 10 की जगह 3, 3 की जगह 10, इसकी जगह -3 -8, अंदर डिवाइड कर दे, ये आ जाएगा 3/6, ये आ जाएगा -8/6, ये आ जाएगा -3/6, ये आ जाएगा 10/6। सिंप्लीफाई कर ले, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2/3, 1/2, ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा 5/3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगले पेज पर ही चलते हैं। एफ ले लेते हैं। एफ आपके पास है इसका 6 पार्ट, वो आपके पास है -2, -3, 4 एंड 5। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो आ जाएगा -2, -3, 4 एंड 5। वो हो जाएगा -2 × 5 -3 × 4, ये आ जाएगा -10 +12 इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 0। अब इसका एफ इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एफ ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ एफ। तो ये आ जाएगा 2, और एडजॉइंट तो इजी है, पोजीशन चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा, ये इसका माइनस, क्योंकि पहले ही माइनस है तो ये आ जाएगा, पहले से ही माइनस है तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस। तो ये इसका इन्वर्स निकल आएगा। फाइव ओवर टू, हाँ ठीक है, अंदर कर लेना, सॉरी, 5/2, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा -4/2, ये आ जाएगा -2/2। तो ये आ जाएगा 5/2, 3/2, -2 -1। नेक्स्ट हम करते हैं इनका ना क्वेश्चन नंबर 6। इनको मैंने ज़रा टाइप फॉर्म में लिया है, क्योंकि मैं साथ साथ आपको को पता है रैंडमली चेंज करता रहता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि आप हमें कमेंट में बताएं कि कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा बेहतर लगता है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होना है इन क्वेश्चन में। वो ए दिया हुआ, उसने इन्वर्स निकालना है और फिर उसके बाद ये प्रूफ करना है। तो डिटर्मिनेंट 2/2 का ये उसने फार्मूला बता दिया, आप भी इसको इसी तरह कर सकते हैं, बिल्कुल फार्मूला बताकर डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, नॉट इक्वल टू 0। वही बात है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड ए इज़ अ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होगा तो इन्वर्स निकालेगा। अब उसने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ
ए क्या होगा कि आपने इसकी जैसे उसने बताया है कि बी को माइनस बी कर देना, सी को माइनस सी कर देना और ए और डी को आपस में इंटरचेंज कर देना। वही हमने किया है कि 5 को इधर ले आए और -1 को इधर ले गए और दोनों बाकी दोनों की माइनस से पोजीशन चेंज कर दी है। तो क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 1 है तो बड़ा सिंपल है, आपके पास इन्वर्स का क्या फार्मूला ये है, आप इसमें लगाएंगे तो ये उसका आ जाएगा। ये तो इन्वर्स निकाल लिया, अब आपने इसको वेरीफाई भी करना है। तो अब आप पहले ए और ए इन्वर्स निकालेंगे, ये ए मैट्रिक्स है, ये उसका इन्वर्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह करेंगे इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसी रो को मैं इसी के ऊपर फिर इस कॉलम से लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ, ठीक है, और फिर उसी रो को सॉरी इस रो को ठीक है, तो ये आ जाएगा इस कॉलम के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये। अब फिर उसी तरह ए इन्वर्स पहले लिख दिया, यानी आप कह लें कि इन्वर्स को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, ये आपकी राइट साइड पर है और ये आपकी किस तरफ है, लेफ़्ट साइड पर। तो ये आप दोनों तरफ से ये मैट्रिक्स इन्वर्स जो होगा वो चाहे आप लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन लें चाहे राइट करें, आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी। तो अब वही किया, अब उसने ए इन्वर्स पहले लिख लिया, ये किया, तो अब उसने वही किया, इस रो को इस कॉलम से किया, ये आ गया, फिर इस रो को इस कॉलम से किया तो ये आ गया, फिर इसी तरह आपने ये करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आइडेंटिटी। तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने 2 पार्ट हैं। उसका फर्स्ट पेयर में उसने एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, वो उसने दी है, चेक कर लें कोई टाइपिंग गलती ना हो जाए, -1 -3 2, ठीक है, और एक उसने ये दी है। अब वो कहते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इस रो को इसी कॉलम से किया तो आपके पास ये आ गया। फिर रो आपने, कॉलम वही रहने देते हैं, रो आपने क्या करना है, सॉरी चेंज करनी है। अब आपने इस रो को उन्हीं 2 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये और ये आ जाएगा। तो आंसर देखा आपके पास आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के ये नहीं है कि एक ही इन्वर्स होगा, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ये आपका पास आ जाएगा। चलें, सेकंड पेयर में उसने ये ले लिया, तो अब उसने क्या किया है, उसी तरह इस रो को इस कॉलम से और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये और ये। फिर रो दूसरी वाली ले लेनी है, ये कॉलम वही रहने देना है, तो ये आ जाएगा और आपके पास ये सिंप्लीफाई किया, आंसर आपके पास 16 माइनस ये 30 माइनस 30 8 माइनस 8 माइनस 15 प्लस, तो ये आंसर आ जाएगा 1001। तो आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब ये भी उसके क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए ज़रा क्विकली किया क्योंकि हम चाहते हैं टाइम फ्रेम में करें। अब ये वो जो उसने बॉक्स में दिया हुआ था बुक में, वो कहते हैं इसको आपने प्रूफ करना है। तो आपने प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसी तरह पहले उसने ए और बी को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई, ये लें। तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, ये रो ये कॉलम ये आ जाएगा, फिर वो रो वही कॉलम ये, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी सारी, ये और इसका आंसर ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसकी सेकंड रो लेनी है, कॉलम वही रहने देना है, ये और ये आ जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये। ठीक होगा। तो ये सबसे पहले हमने क्या निकाला है, उसका ए बी प्रोडक्ट निकाला। अब आपने क्या निकालना है, इस प्रोडक्ट का आपने इन्वर्स निकालना है, सॉरी इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी होल डिटर्मिनेंट। होल डिटर्मिनेंट का मतलब क्या कि पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया -8। फिर इसका एड जॉइंट निकालना है, तो एड जॉइंट आपको पता है क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे और उनके साइन चेंज कर देंगे। वो -1 था तो वो 1 हो जाएगा, वो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इन्वर्स कैसे निकलेंगे, ये फार्मूला आ जाएगा।
अब उसने क्या किया है कि उसने ये राइट हैंड साइड लिया बी इनवर्स ए। अब पहले आपने इसका इन्वर्स निकालना है, फिर इसका इन्वर्स निकालना है। तो पहले उसने ए का निकाल लिया, कोई ऐसी बात नहीं, ए निकाला, ए का एडजॉइंट निकाला, ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, वही इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे। वो देखें 6 फर्स्ट पोजीशन पर चला गया और -3 उधर आ गया, उन दो के साथ नेगेटिव लगा दिया, तो ये ए इनवर्स आ गया। अब बी इनवर्स, बी का डिटर्मिनेंट निकाला 1 आ गया, बी का एडजॉइंट लिया ये आ गया, ठीक है, तो ये आ गया, ये बी इनवर्स। अब आपने बी इनवर्स पहले लगा देना, वो ये आपने लगा दिया, ये आपने ए इनवर्स निकाल देना है, ठीक है। अब आपने यही वही जो मैंने आपको पहले बताया था 1/8 आप शुरू में रहने दें, इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, ये रो इस कॉलम से जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, फिर रो यही कॉलम ये, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, क्योंकि यह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, बार बार हम नहीं इनको, आपको ये इससे गया तो ये अब इस कॉलम से जाएगा और इस कॉलम से, तो आंसर ये और ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये और ये और ये, और ये आंसर वही होगा जो इसने इधर दिया हुआ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये हमारा इसका सेकंड केस भी है। अच्छा, सेकंड केस भी उसी तरह ही है, ठीक है, दो है, मैं समझा था एक पार्ट है। सेकंड में ए ही है, बी है, सबसे पहले उसने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, आंसर, ठीक है। अब मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रो, ये कॉलम और ये कॉलम, तो इसका आंसर ये और ये आ जाएगा। फिर रो नीचे से चेंज करेंगे, ये रो कॉलम वही रहने देते हैं, तो ये और ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये और ये आ जाएगा, और ऊपर वाले का वो आ जाएगा। फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट लगाया -1/80, फिर आपने उसका एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ये इसकी और इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, कर दी, और उनका नेगेटिव लगा दिया, ये -3 हो जाएगा, ये 0 है तो वो वही रहेगा। अब आपने ये निकाल लिया ए इनवर्स, ठीक है। अब आपने बारी बारी फिर उसी तरह राइट हैंड साइड पर जाना है। अब आपने क्या निकालना है, पहले बी इनवर्स चाहिए ए, तो ए इनवर्स उसने पहले निकाल लिया, तो ये आपका आ जाएगा इनवर्स, ठीक है। फिर ये आपने बी इनवर्स निकाल लेना, चेक करते जाएं, देखते जाएं, बड़ा अब ये सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, अब वही ये 1/5 और इसका ये अलग अलग लिख लें, ये 1/80, ठीक है। अब ये रो और ये कॉलम, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये और ये, ठीक है। फिर आपने रो चेंज कर देनी है, कॉलम वही रहने देना है, तो ये और ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये और ये और ये, और ये आंसर बिल्कुल वही है, ये वाला सेम, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई, और हमारा यही कोशिश थी कि इसको टाइम फ्रेम के अंदर अंदर कंप्लीट करें। अगर हाथ से लिखें तो वो ज़ाहिर बात है उसको टाइम लगता है, तो आपने हमें बताना है कि ये मेथड ठीक है कि आपको हाथ से लिखा हुआ पसंद है। अगला लेक्चर फिर हम सेक्शन 3.6 और सेक्शन मेरा हाल 3.7 भी उसी के अंदर शामिल किया हुआ है, और उसके बाद एक सेक्शन 3.8 भी है, तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।